तो वेलकम सेठी साहब। आज मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें ये बजट के बाद जो सियासी तब्दीलियां हैं इसके ऊपर जरा कमेंट करें। आपने आपने भी कुछ इसका कभी एक इशारा दिया था अपने एडिटोरियल में, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब हम देखें कि क्या वाकई में वो प्लान आगे बढ़ रहा है या कुछ नहीं होने वाला। बात यह है कि आप मुझे पिंडी में भेज दें तो मैं आपको बता दूंगा प्लान क्या है, मगर आप भेजते नहीं है मुझे पिंडी। और आपको तो डर लगता है कि पिंडी के करीब जाना ही नहीं है आपने। आप तो कभी इधर से घूम जाते हैं, कभी उधर से घूम जाते हैं। मैं रजा आपके पीछे लगा हुआ हूँ। रजा इनको मेरे पास भेज दे, मैं पिंडी में। हाँ, पिंडी के पास। नहीं, आप तो डीएचए में है ना आजकल। डीएचए और पिंडी के भी जो तल्लुकात है ना वो भी कुछ ऊपर नीचे, बट एनीवे। ठीक। तो अब बात यह है कि बजट देखिए, अगर तो ये पहले दिन से हम कह रहे हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट बन जाए, पॉइंट ऑफ डिपार्चर बन जाए। एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो बजट पास नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि बजट पास हो जाए तो बजट पास हो जाएगा। अगर बजट नहीं पास होगा तो उसका ये मतलब है कि फिर इन हाउस चेंज हो जाएगा। और इन हाउस चेंज के अंदर वो जाहिर है पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल को साथ लेके चलेंगे। बड़ी क्लियर है ये बात। और अगर बजट के बाद या बजट के दौरान ये नहीं होता और फिर बाद में ये सोचा जाता है कि अब क्या किया जाए या ना किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर 1-2 महीने हैं। 1-2 महीने के अंदर अंदर कुछ चीजें जो रह गई हैं अगर वो पूरी हो जाती है तो फिर बजट के बाद मसला को टैकल कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट टैकल कर लेगी। वो क्या है? बात यह जी कि शहबाज शरीफ साहब से तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है, बिलावल से भी बड़ी खुश है। एक्चुअली बिलावल वगैरह को तो वो इतना अहमियत नहीं देते, वो तो उन्हें पंजाब का फिक्र है ना, तो पंजाब पाकिस्तान है उनके जहन में। तो शहबाज शरीफ साहब का मसला वही नवाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब तो पूरा ताउन करने के लिए तैयार है, गारंटीज भी देने के लिए तैयार है, और मगर मियां साहब अभी तैयार नहीं है, मरियम अभी तैयार नहीं है। बहरहाल मरियम तो वही करेगी जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं। तो अब बात यह है कि अगले 1-2 महीने हैं, अभी तक तो तय नहीं पाया। मियां साहब ने कोई गारंटियां नहीं दी किसी किस्म की। अगर कोई गारंटियां मिल जाती हैं कि मियां साहब और मरियम जो है वो मदाखलत नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को, और शहबाज शरीफ उनके हवाले कर देंगे, और उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है वो भी साथ साथ चला जाएगा, तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर ये मामला जो है ये कहीं ना कहीं किसी किनारे पहुंचेगी कश्ती। मगर बात यह है कि क्या 2 महीने के अंदर कोई गारंटीज मिल सकती हैं? क्या नवाज शरीफ साहब तैयार भी हैं कोई गारंटीज देने के लिए? तो ये 2 सवाल के जवाब अभी नहीं मिले। अभी तक तो ये है कि मियां साहब कोई गारंटीज नहीं दे रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये भी तय नहीं हुआ कि अगर गारंटी देने के लिए तैयार भी हो जाए तो किस किस्म की गारंटी होगी, और उनकी गारंटी के पीछे कौन होगा, गारंटोर कौन होगा। गारंटोर के बड़े फॉर्मूले चल रहे हैं। अगर वो स्टेज आती है, अभी अव्वल तो अभी पता नहीं है कि मियां साहब तैयार भी हैं कि नहीं, मगर अगर वो स्टेज आती है तो फिर गारंटोर कौन हो सकता है? अमेरिका हो सकता है। मेरा ख्याल है अमेरिका इसमें नहीं आएगा। कतर, मेरा ख्याल है कतर अगर आ भी गया तो यहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। टर्की, कतर और टर्की, बिकॉज मियां साहिबान के अच्छे तल्लुकात हैं, उनके साथ रहे हैं, कारोबार भी हुए हैं। तो टर्की नहीं, मेरा ख्याल है टर्की उतना उस वजन नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि टर्की की गारंटी कोई ली जाए। तो टर्की भी रूल आउट हो गया, कतर भी रूल आउट हो गया। यूएस वो वैसे ही नहीं इंटरेस्टेड इस किस्म की चीजों में। तो रह कौन गया पीछे? सऊदी अरेबिया। हाँ, अगर एमबीएस कोई पक्की गारंटी दे दे, किस किस्म की गारंटी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, तो काम आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदीज हैं, दे आर अनहैप्पी विद इमरान खान। वो आपको हमने पहले बहुत डिस्कस किया है, 1-2-3 इश्यूज के ऊपर वो नहीं खुश इमरान खान साहब। और जब भी इमरान खान साहब वहां गए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट ने उनको धक्के लगा के दरवाजे वहां खोल के मरहम पट्टी करके ले गए। तो क्या सऊदीज तैयार हो जाएंगे किसी स्टेज पे? मेरा ख्याल है सऊदीज को भी याद है कि वो यमन के अंदर जब मियां साहब पावर में थे तो उन्होंने यमन के लिए सपोर्ट मांगी थी, इंटरवेंशन इन यमन, और यहाँ इमरान खान ने और अपोजिशन ने बड़ा शोर डाल दिया था, तो मियां साहब ने वो पीछे हट गए थे, नहीं दी थी।
अब सूरत हाल ये है कि वो तो याद रखते हैं, तो वहां भी ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। मगर ऑन बैलेंस मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि दे विल प्रेफर नवाज शरीफ ओवर इमरान खान एनी डे। मगर क्या इस हद तक के वो गारंटीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या मियां साहब उनके पास जाएंगे कि जी गारंटीज देने मेरी? तो याद रहे कि जब पिछली गारंटी मिली थी तो आ, उस वक्त की जो रॉयल फैमिली थी पावर में, सेक्शन था, उन्होंने दी थी। मगर वो भी आपने देखा कि एक स्टेज ऐसी आई कि वो भी अपनी गारंटी पूरी नहीं कर सके टू मुशर्रफ, कि जब मोहतरमा ने अपना तोड़ दिया मुआहदा और वो पाकिस्तान आ गई, तो मियाँ साहब फिर गए थे सऊदीज के पास कि भाई आपने गारंटीज दी थी, तो अब वो चली गई है तो मेरी गारंटी तो फायदा कोई नहीं उसका, मुझे भी जाने दीजिए। तो उन्होंने यही फिर कहा था कि आपने हमें कहा था, मुशर्रफ को उन्होंने ये कहा कि आपने हमें कहा था कि मोहतरमा जो है वो नहीं आएगी, तो अब फिर हमने नवाज शरीफ साहब को भी रोका हुआ। अब आपने उनको आने दिया है तो फिर हम कैसे रोक सकते हैं? और इसलिए फिर वो वापस आए थे। तो इस किस्म के इश्यूज हैं। अलबत्ता एक कार्ड है जो गारंटीज ढूंढ रहे हैं या जो मांग रहे हैं या जो देने के लिए तैयार होंगे, वो यूके की गवर्नमेंट हो सकती है। यूके की गवर्नमेंट हो सकती है। यूके की गवर्नमेंट के बहुत से पांव फैले हुए हैं विज़-अ-वी द शरीफ। वजाहत करने की जरूरत नहीं है, मगर आप सभी समझ लें, क्योंकि इस वक्त शरीफ फैमिली के जो असासे हैं सारे, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो यूके में है आउटसाइड, और वहीं बेस है यूके में। और तो यूके के पास प्रेशर पॉइंट्स हैं, लेवरेजिंग है। और तो मैं ये समझता हूँ कि वो स्टेज आ सकती है गारंटीज की, और अगर आएगी तो कोई ना कोई तैयार हो जाएगा वो प्ले करने के लिए, प्रोवाइडेड अगर मियाँ साहब तैयार हो। मगर अभी मियाँ साहब तैयार नहीं है। अगले 2 महीने के अंदर वो तैयारी नहीं होती या गारंटी नहीं मिलती या मांगी नहीं जाती, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर मामला जो है ना ये मुलतवी हो जाएगा। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की भी कोशिश करने उन्होंने भी रोक देंगे। बिकॉज देखिए ना, अभी तो ये सारी कहानी चल रही है कि जी वो मईशत बेहतर हो रही है, परसेप्शन बेहतर हो रही है इमरान खान की, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसे हुआ तो देखिए ना, 1 साल तो खींच लिया ना एस्टेब्लिशमेंट ने। एक तरफ इमरान खान साहब जेलों में डालते रहे लोगों को, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट कभी कभी निकाल देती है, मगर कोई लारी लपे दे देती है, और वो लारी लपे के जरिए 1 साल और भी गुजर गया है। उन्होंने अपने 1-2 डिमांड से वो पूरे करवा लिए। आपको पता ही है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला नून लीग को और अपोजिशन को। तो अब ये देखना है कि मियाँ साहब क्या फैसला करते हैं, और उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कि कुछ उनके लिए कुछ रास्ते निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो अगर बजट में कुछ ना हुआ तो इसका ये मतलब है अगले सिर्फ 2 महीने रह गए, 2-3 महीने। वंस यू क्रॉस ओवर फ्रॉम सितंबर वगैरह, इकोनॉमी माइट स्टार्ट पिकिंग अप, और उसके बाद फिर ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और सेठी साहब अभी आप इमरान सरकार के परसेप्शन की बात कर रहे थे, तो मैं बस सिर्फ मुख्तसरन चंद सेकंड की बात ये करूंगा कि अभी जो इप्सोस का जो सर्वे आया है कि पाकिस्तानी इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे भी लगाएंगे उसके जो अहम फाइंडिंग्स हैं, वो आप देखेंगे तो लग पता जाएगा कि परसेप्शन जो है क्या है। और अगर ये मुश्किल काम है तो यहाँ राजा बाजार चले जाए या उधर आपके यहाँ अनारकली चले जाए और लोगों से बात कर ले तो समझ आ जाएगी। जी, देखिए, मैं बिल्कुल इससे मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि परसेप्शन क्या है, और आपने जो बात की ये नई सर्वे की। परसेप्शन एक क्रिएट की जा रही है जिसके अंदर मीडिया और मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया, जाहिर है वही, जो कि सारा मीडिया तो कंट्रोल्ड है, चंद लोग ही रह गए हैं, चंद चैनल रह गए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखिए, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट और सरमायादारी लोग, ये सारा एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि बिजनेस चल पड़ी है, गाड़ियां बिकनी शुरू हो गई हैं, टैक्स कम लगेगा अमीरों के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये सारी बातें जो है ना, ये एक एस्टेब्लिशमेंट प्रो ग्रुप है या दबा हुआ ग्रुप जो कि ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अपर मिडिल क्लास घर में चले जाए, डिफेंस में, इधर उधर सब जगह पे ये बात हो रही है, यार अब तो वहां काम चल पड़ा है, अब तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ, अगले साल ये हो जाएगा, इस साल ये हो जाएगा। मगर जैसे आपने कहा कि अगर आप अवाम के पास जाए, जिनको आजकल रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा उस
तरीके से जैसे पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ मीडिया मैनेजमेंट, वो यही है। आपने कहा राजा बाजार चले जाए, आप कहीं चले जाए, पता करें अवाम क्या सोच रही है। अवाम तो अभी भी पिसी हुई है। इस बजट में अवाम के लिए बहुत कम, बहुत कुछ नहीं है। और आगे जो धमकियां आ रही हैं कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 15 रुपए या 18 रुपए बढ़ जाएगी और ये 20 हो से जाएगा और 25, वो हो जाएगा। 20 से 25 रुपए, 20 से 25 रुपए 25 और रुपए पर लीटर। और ये तो अब है कि जब $73 पे बैरल है। अभी तो इकोनॉमी दुनिया की रिवाइव हो रही है, तो ये पेट्रोल की प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, फिर आपको हाँ, लग पता मगर वे तो आपको लग पता जाएगा। मगर मसला ये है कि जो काउंटर नैरेटिव है, जो हुकूमत जो के पेश कर रही है, वो ये कह रही है जी अभी ईरान और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर होने लगे हैं, अग्रीमेंट रिवाइव होने लगी है, जैसे ही वो होगा ईरान के ऊपर सैंक्शंस कम हो जाएंगे और ईरान का ऑयल विल बी फ्रीली अवेलेबल, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस विल ड्रॉप अगेन। ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है साथ साथ इसके, जो कि आपने बात की है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त अवाम कुछ सोच रही है, उनका एक तजर्बा है, वो बहुत बुरा तजर्बा है, वादे तोड़ तोड़ के। और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है एस्टैब्लिशमेंट प्लस प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्लस हाइब्रिड रेजीम प्लस सरमायादारी लोग, जिनके के लिए बड़ी सहूलतें इस बजट में आ रही हैं, और अपर मिडिल क्लास जो कि अब फाइनली उन्हें इमरान खान की डिफेंस करने की जरूरत नहीं है, पीटीआई को डिफेंड नहीं कर सकते, मगर कम से कम इस पे उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि शायद ये काम चल पड़े और ये बचाव हो जाए। तो इस किस्म की दो चीजें साथ साथ चल रही है। जी रजा, आप म्यूटेड हैं। जी, मैं अगर ये कहना चाह रहा था सिटी साहब कि अगर आपकी जो पहले मैं सुन रहा था सारी बात, और बड़ा आपने ऑब्वियसली एज ऑलवेज आप एक मंतकी आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दूं कि कोई मूड नहीं है किसी किस्म की कोई तब्दीली करने का, साल पीडीएम से खिंचवा लिया है, एक साल और अब निकल जाएगा, ये पूरा जो बयानिया है खुशहाली का, हाई ग्रोथ रेट का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट, और उसके बाद इलेक्शन ईयर आ जाएगा। तो सवाल ये है कि यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल से एक और इशू, और आपने कहा कि लोगों को की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। गालिबन इस वक्त जो हमारी ऑपोजिशन है वो भी इस सूरत हाल और इस सिचुएशन में उन्होंने वो रोल नहीं अदा कर रहे कि अगर वाकई ही में लोगों की जो कंसर्न्स हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, वो उसको आगे नहीं करे, बल्कि दे आर वेरी बिजी इन ट्राइंग टू मेक अ डील। वो बस डील की तलाश में हर पार्टी जो है वो आगे पीछे नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस व्यू के ऊपर? नहीं, आपकी व्यू में बड़ा वजन है। देखिए, ये तो प्रिवेलिंग व्यू है ना, ये तो स्टेटस को की व्यू है कि स्टेटस को ये है, सूट करता है एस्टैब्लिशमेंट को, सबको, और ऑपोजिशन फारग हो चुकी है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ये तो बिल्कुल दिस इज द प्रिवेलिंग नैरेटिव। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इस नैरेटिव में, जिसकी वजह से ये फिर डिस्कशन होती हैं, वो क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक तरफ शहबाज शरीफ को खड़ा कर दें और एक तरफ इमरान खान को खड़ा कर दें, और आपके ऊपर मैं 3 या 4 स्टार लगा देता हूँ या टिप्स लगा देता हूँ, तो मुझे ये बताएं, हु वुड यू प्रेफर? इमरान खान अगर बरखुरदार है तो शहबाज शरीफ साहब भी बरखुरदार है, उससे बेहतर। अगर इमरान खान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो शहबाज शरीफ साहब को परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जहां तक बिलावल और जरदारी साहब की बात है, वो नाइदर है नो देयर, वो जब चाहे उसकी छुट्टी हो सकती है या उनको टाइट किया जा सकता है, जैसे वो कहेंगे इस मास्टर्स वॉइस को बचा रहे, अपने आप को बचाने के लिए बचा लेंगे। नहीं तो वो कल अगर गवर्नर्स रूल लगा दे इलेक्शन से पहले 6 महीने, तो वो तो मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी को तो तोड़ के इधर उधर फेंक देंगे, जैसे एक जमाने में जाम सादे के जमाने में बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था। वो तो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, शहबाज शरीफ इज अ बेटर बेट फॉर एस्टेब्लिशमेंट विदाउट नवाज एंड मरियम देन इमरान खान। ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए ये बात चलती रहती है, और यही नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए अंदर घुसने का, हमें अब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बंद करनी चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, बिकॉज काफी हमारी लाइन पिट गई है। अब जाहिर है ये, इसमें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, कि पिटी है नहीं पिटी, अभी तक तो कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना। अब तो ये दिस इज व्हाई आई से कि आपका जो स्टेटस को का नैरेटिव वो अपनी जगह पे, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इंटरनेशनल एजेंडा है ना और डोमेस्टिक एजेंडा, वो बिटवीन नवाज एंड शहबाज वो बेहतर सर्व हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का, रेदर देन इमरान खान।
एग्जाम्पल, लेट्स टेक फॉरेन पॉलिसी। नवाज शरीफ इंडिया के साथ नॉर्मलाइज ऐसे कर देंगे, इमरान खान इज रिफ्यूजिंग टू नॉर्मलाइज, एस्टैब्लिशमेंट वांट्स नॉर्मलाइजेशन। वो कहते हैं गाली पड़ेगी वो आपने, हमने चुप, हम पीछे हैं, आप नॉर्मलाइज करें बिकॉज हमें जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की। हम स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या होगा, सारा कुछ उड़ जाएगा। मगर इमरान खान इज नॉट रेडी फॉर नॉर्मलाइजेशन। इसी तरीके के साथ ये सऊदी अरेबिया, इमरान खान इज अ प्रॉब्लम फॉर सऊदी अरेबिया, नवाज शरीफ इज एन एसेट फॉर सऊदी अरेबिया। तो अगर वहां भी कुछ चीजें बात करनी है और वहां से कुछ गुडीज लेनी है तो वो नवाज शरीफ दिला सकता है आपको, वो इमरान खान नहीं दिला सकता। आगे आइए अमेरिका, अमेरिका के साथ तल्लक इमरान खान बेहतर कर सकता है या नवाज शरीफ बेहतर कर सकता है? अब आप खुद ही इसका जवाब दे दें, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अब बात यह है कि ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तीनों जो हैं, दे आर एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स आजकल की जरूरत है एस्टैब्लिशमेंट। तो ये तो बिटवीन नवाज एंड शहबाज, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल, वो तो सारा फुलफिल हो जाता है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि वो मियां साहब जो है वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते ले लो, दे देते हैं आपको फ्री एंड फेयर, आप आ जाए। और वो कहते हैं आगे से आप मदाखलत नहीं करेंगे। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मदाखलत के बगैर तो हम जी नहीं सकते, हमारे तो बड़े मफाद हैं, पाकिस्तान है तो, या हम हैं तो पाकिस्तान है, आप छोड़े ना इन बातों को, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। जो कि मियां साहब कहते हैं नहीं, और आप उन्होंने एक दफा नहीं 2-3 दफा ये कह बैठे हैं। तो यहाँ आके बात फंसी हुई है। तो आज अगर मियां साहब मान जाएं कि वो और मरियम चुप करके 5 साल बाहर बैठते हैं, इलेक्शन जिता देते हैं और शहबाज शरीफ के हवाले कर देते हैं कि चल यार अगले 5 साल तुम काट लो और साढ़े 12 से कोई रास्ता कटो, तो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो जाएगी, दिल डिच इमरान खान ओवरनाइट।